हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज यार, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व बी वाई इक्वल टू वाई जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर। वाई जीरो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा होती है। और यहाँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो x माइनस एम था अब पावर होल स्क्वायर। तो इसमें m को हम लोग जीरो लिए हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफिनीशन में हम लोग m को जीरो ले लेते हैं। और y जीरो का मतलब है 1/√2 पाई सिग्मा, और मीन को जीरो ले लेते हैं। तो ये मीन्स हो जाता है y इक्वल टू वाई जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये क्यों सिमेट्रिकल है? तो चूंकि इसका ये जो डेटा है एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर, वाई बी द फंक्शंस ऑफ एक्स, वाई जीरो तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा होती है। अब चूंकि एक्स का फंक्शन है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शंस है तो ये पूरा टोटल टर्म्स इवन फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब कोई भी इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो इस फार्मूले से, नॉर्मल कर्व के इस फार्मूले से ये हो जाता है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, बिकॉज दिस वैल्यू इज इवन फंक्शन। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है द मीन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड एट ओरिजिन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सेकेंड प्रॉपर्टीज कि सो दैट मीन मोड मीडियन कोइंसाइड एट ओरिजिन। तो इसमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे इसका रिजल्ट जीरो आता है कि नहीं। फिर मीडियन कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं इसका जीरो आता है कि नहीं। और मॉड को कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट जीरो आता है कि नहीं। जीरो मीन्स ओरिजिन पे। तो मीन हमने कैलकुलेट किया, तो म्यू वन डैश को मीन कहते हैं। इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वाई एक्स डी एक्स। तो y के साथ जो होता है ये दिस इज y मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीन हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था समेसन करके कि समेसन y इंटू एक्स डी एक्स होता है। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मतलब डिस्क्रीट फंक्शन होते हैं, उसमें सिग्मा का यूज करते हैं। और चूँकि ये नॉर्मल कर्व ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वाई इंटू एक्स डी एक्स। वाई की वैल्यूज़ हम लोग रख दिए हैं वाई जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स। वाई जीरो चूँकि कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर। तो चूँकि इसको मैंने सर्किल के टर्म्स में कर दिया, ये इंटीग्रेंड कहलाता है। इंटीग्रेंड आड फंक्शन है, तो ये आड फंक्शन है, और इसके इंटीग्रल लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन हो माइनस ए टू ए, चाहे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इंटीग्रेंड आड फंक्शन हो, तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो हमने डायरेक्टली जीरो कर दिया, यानी मीन हम लोग का आ गया जीरो। तो हेंस मीन कोइंसाइड एट ओरिजिन। अब हम लोग इक्वेशन वन मीन्स y इक्वल टू वाई जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी आर एच एस टर्म डी बाई डी एक्स वाई जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज चूँकि वाई जीरो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर एज इट इज हो जाता है। अब फिर से इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये माइनस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस टू एक्स हो जाता है, और टू सिग्मा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसका रिजल्ट माइनस वाई एक्स अपान सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान टू सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट इतना आ जाता है।
अब इसमें d2y/dx² कैलकुलेट करते हैं सेकेंड डिफ्रेंसिएशन। तो सेकेंड इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y0/σ² कांस्टेंट है और बचा x और ये टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेकेंड टर्म एज इट इज़, और प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ होता है। तो वही हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये देखिए x का डिफ्रेंशिएशन किया 1 और e⁻⁻x² इसको एज इट इज रख दिया। ये डेटा कांस्टेंट है ये और ये, इसको तो बाहर रख दिया। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन x का 1 और सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसा मैंने यहाँ किया था ये और ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये 2 कैंसिल हो जाता है तो ये रिजल्ट आ जाता है -y0/σ, कोष्टक में 1 - x²/σ²। तो e⁻⁻x²/2σ²। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे ये शो करना चाह रहे थे कि मॉड 0 हो, मॉड मतलब इसमें मॉड 0 शो करने का मतलब होता है, मॉड की डिफिनीशन होती है द फंक्शन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब y, ये जो रिजल्ट है y=y0 e⁻⁻x²/2σ²। तो इसको हम लोग को मैक्सिमम शो करना है कि ये मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमा निकालते हैं कि क्या मैक्सिमम ये है कि नहीं। तो मैक्सिमम शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। यदि मैक्सिमम हम लोग शो कर दें तो इस मैक्सिमम शो करने का मतलब ही होता है द फंक्शन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉड कहलाती है। तो इस फंक्शन को हमको मैक्सिमम शो करना है। अब मैक्सिमम शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इसको मैंने 0 किया तो 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू 0 मिल गई। dy/dx के प्लेस पे ये डेटा रख दिया, सॉल्व किया तो x=0 मिल गई। अब x=0 को सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। तो इसमें x=0 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, e⁻0 1 हो जाता है। तो इसका रिजल्ट -y0/σ मीन्स निगेटिव क्वांटिटी आती है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ गई तो इसका मतलब x=0 पे निगेटिव आ गया। तो x=0 पे निगेटिव आ गया तो ये फंक्शन निगेटिव मैक्सिमम है। इसका मतलब y क्या है, मैक्सिमम है। सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आना मैक्सिमा शो करता है। तो x=0 पे ये फंक्शन मैक्सिमा है और जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा होता है वही उसका मॉड कहलाता है। तो हैंस मॉड इज कोइंसाइड एट ओरिजिन। x=0 आ रहा है मीन्स x=0 मीन्स ओरिजिन। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही मॉड कहते हैं। तो मॉड इज कोइंसाइड एट ओरिजिन। अब इसमें हम लोग थर्ड कंडीशन ये शो करने जा रहे हैं कि मीडियन भी ओरिजिन पे कोइंसाइड करेगा। तो वी नो दैट मीडियन इज ए पॉइंट डिवाइड्स होल एरिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई भी एरिया है होता है तो उसको मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग इसमें एक लोअर लिमिट को x1 मानते हैं। जैसे इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट -इनफाइनाइट होता है, अपर लिमिट इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि एक पॉइंट x1 है जो -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का पॉइंट है, वो x1 है जो मीडियन है, बीच का पॉइंट है, मीडियन है। तो इंटीग्रेशन ओवर मीन्स x1 टू इनफाइनाइट y dx = 1/2, यानी -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में एक पॉइंट x1 है जो मीडियन है। तो x1 हम लोग मीडियम एज्यूम किया है। तो इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन ओवर x1 टू इनफाइनाइट y dx = 1/2।
y की वैल्यूज हमने रख दिया 1/σ√2πe⁻x² -2σ² टू 1/2 RHS टर्म को LHS में लिख दिया, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख दिया, और ये रिजल्ट है। अब इसमें x²/2σ² के प्लेस पे हमने t² लिया, मीन्स अब इसका अंडर रूट किया तो x/√σ मीन्स x √2σ और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx √2σ तो dx के प्लेस पे √2σ करेंगे तो ये देखिए 1/2 तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए x को t में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोअर लिमिट x के प्लेस पे x1 कर देंगे तो t की लिमिट हो जाएगी t हो जाएगा x1/√2σ। तो ये x1/√2σ ये लोअर लिमिट हो जाती है, और x इनफाइनाइट रखते हैं तो t इनफाइनाइट हो जाता है। तो पूरा इस डेटा को हम लोग t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो ये x1/√2σ इनफाइनाइट एज इट इज़ e⁻⁻t² σ√2 dt, और dx हो जाता है, इसमें डिफ्रेंशिएट किए हैं dx √2σ dt, dx के प्लेस पे ये रख दिया। अब ये देखिए सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाते हैं, √2 और √2 भी कैंसिल हो जाता है, तो ये रिजल्ट बचता है इंटीग्रेशन ओवर x1/√2σ टू इनफाइनाइट e⁻⁻t² dt। अब इसमें √π है, ये यहाँ चला जाता है, तो ये √π/2 हो जाता है। √π/2 को ये मैंने लिख दिया बाय बीटा गामा फंक्शन से इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इनफाइनाइट e⁻⁻t² dt, सिंस 0 to infinite e⁻⁻t² dt is equal to √π/2। अब इसको कंपेयर करते हैं तो ये डेटा लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे डेटा इक्वल हैं, यही डेटा इक्वल नहीं है तो इसका लोअर लिमिट और इसका लोअर लिमिट बराबर हो जाएगा। तो x1/√2σ इज इक्वल टू 0 मीन्स x1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मीडियन क्या हो गया, ये 0 हो गया, मीडियन 0 हो गया, तो इसका मतलब मीडियन 0 मीन्स ओरिजिन, तो दस मीडियन इज कोइंसाइड एट ओरिजिन, तो इसका मतलब ये हो जाता है मीड मॉड मीडियन। देयरफॉर hence mean mod and median coincide at origin, which is required result।